नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडीसी हेल्थ बाय डॉक्टर एम बुरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस, जो अपर एब्डोमेन में जो जलन होती है उसके क्या कारण हैं, उनके उनके सिम्टम्स क्या-क्या हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या करें, उसके बारे में। कोई भी कंडीशन जिसमें हमारे स्टोमक जो होता है उसकी लाइनिंग इन्फ्लेम्ड हो जाए तो उसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही कॉमन हो गई है। स्टोमक जो अंग है हमारा, ऑर्गन है, जो गैस्ट्राइटिस से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला ऑर्गन जो स्टोमक है। स्टोमक हमारे लेफ्ट साइड में रिब्स के नीचे स्थित होता है। इसोफेगस जो अपन मुँह से खाना खाते हैं वो बाद में इसोफेगस में आता है, इसोफेगस के बाद में स्टोमक में आता है। तो स्टोमक हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो एसिड प्रोड्यूस करके डाइजेशन में हेल्प करता है, और इस एसिड के हार्मफुल इफेक्ट से खुद को स्वयं को बचाने के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम म्यूकोजा कहते हैं, वो प्रेजेंट होती है। तो जो अंडरलाइंग जो टिश्यू होते हैं उनको एक शील्ड का रूप में ये काम करती है। जब ये लेयर वीक या इरिटेट हो जाए एसिड, तो एसिड स्टोमक की वाल को मतलब हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है। गैस्ट्राइटिस मेनली दो ही टाइप का होता है, एक्यूट और एक क्रोनिक। जो एक तो इमीडिएटली तुरंत जो सिम्टम्स हैं वो आते हैं, एक है क्रोनिक जो लॉन्ग टाइम तक कोई डिजीज रहती है या इरिटेशन या जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उनसे, तो उसको क्रोनिक। तो एक्यूट है वो सडनली अपीयर होती है और ये अपर एब्डोमेन में पेन या डिस्कम्फर्ट महसूस होता है इसमें, और ये कॉमनली शॉर्ट टर्म इरिटेंट्स होते हैं जो जैसे नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं NSAID, या एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन जो कर लेते हैं, या स्ट्रेस की कंडीशन में, या इन्फेक्शन माइल्ड इन्फेक्शन होता है उसके कारण होता है। और ये इन्फेक्शन यूजुअली टेम्परेरी होता है और इसके सिम्टम्स भी है ना वो क्विकली इम्प्रूव हो जाते हैं, लेकिन अगर अनट्रीटेड केस में इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे ब्लीडिंग होना। दूसरा है क्रोनिक। क्रोनिक है वो धीरे धीरे कई मंथ या ईयर्स से डेवलप होता है, और इसमें जो क्योज होते हैं वो माइल्ड हो सकते हैं। ये इनिशियली सिम्टम्स इनमें अपीयर नहीं होते हैं, लेकिन कॉमनली जो लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन से लिंक्ड होता है ये, जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है उनका जो इन्फेक्शन है उससे, जो धीरे धीरे स्टोमक की लाइनिंग को वीक करता है। और अदर क्योज हैं जैसे ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें खुद की स्वयं की जो इम्यून पावर है, जो इम्यूनिटी है, वो स्वयं की बॉडी के विपरीत काम करने लग जाती है। इसकी जो स्टोमक की लाइनिंग है उसके ऊपर अटैक करती है जिससे उसमें डैमेज होता है। जिससे एक है इरोसिव गैस्ट्राइटिस। क्या होता है इरोसिव गैस्ट्राइटिस? है वो एक्यूट और ये जो क्रोनिक है इनका ही एक रूप है। इसमें वोमिटिंग जो होता है उसमें ब्लड आता है। इसका भी कारण नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो पेन किलर ड्रग्स हैं लॉन्ग टाइम तक कोई पेशेंट ले रहा है तो उसमें, एल्कोहल कंजप्शन पेशेंट है उनमें, सीवियर स्ट्रेस की कंडीशन में और इन्फेक्शन की कंडीशन में होता है। एक होता है एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। इसमें स्टोमक की जो लाइनिंग होती है वो थिन होकर अपना नॉर्मल फंक्शन है वो खो देती है, जिससे एसिड और डाइजेस्टिव जो एंजाइम होते हैं उनका प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जो डाइजेशन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में को अफेक्ट करता है। अब आता है कि गैस्ट्राइटिस के कारण क्या है, क्योज किसके कारण होता है। इसमें एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, एक्सेसिव जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं उनके अंदर, ऑटो इम्यून कंडीशन है, दूसरा है सीवियर स्ट्रेस की कंडीशन में, और बाइल रिफ्लक्स होता है उसके कारण, जो बाइल जूस है जो लीवर में जो प्रोड्यूस करता है और इसका जो स्टोर किया जाता है वो गॉल ब्लैडर में। दूसरा है विटामिन। अदर इन्फेक्शन है जैसे वायरल, फंगल और पैरासिटिक इन्फेक्शन है उनके कारण भी हो सकता है। डाइटरी फैक्टर भी हैं। वैसे तो डायरेक्ट क्योज नहीं है डाइटरी फैक्टर, लेकिन गैस्ट्राइटिक जो सिम्टम्स हैं उनको और ज़्यादा वर्ष खराब कर देता है, जैसे ईटिंग वेरी स्पाइसी या एसिडिक फूड। दूसरा स्मोकिंग है, इरेगुलर ईटिंग हैबिट है,
ये कारण है कि सिम्टम्स क्या क्या हैं गैस्ट्राइटिस की। सिम्टम्स इनिशियली हमेशा सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन कुछ पेशेंट में माइल्ड डिस्कम्फर्ट या पेन हो सकता है। सीवियर केस होते हैं या लेट जो एडवांस एज स्टेज होती है उसमें सिम्टम्स हैं, जैसे वो डिपेंड करते हैं क्योज, ड्यूरेशन और एक्सटेंट ऑफ डैमेज, कितना डैमेज हुआ है स्टोमक का, स्टोमक लाइनिंग का, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे अपर एब्डोमेन पेन होता है, जब स्टोमक खाली होता है तो पेन ज़्यादा फील होता है। दूसरा है ब्लोटिंग एंड ए फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब इसमें पेशेंट कांस्टेंट प्रेशर या टाइटनेस महसूस करता है लीवर के अंदर, स्टोमक में। दूसरा है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कम लगना, अर्ली सेटाइटी, मतलब पेशेंट थोड़ा सा खाना खाता है उसमें ही वो पेट भरा हुआ महसूस करता है, जिसके कारण उसमें वेट लॉस होने लग जाता है। कभी कभी नोजिया, वोमिटिंग भी होती है, और वोमिटिंग में कभी कभी एडवांस स्टेज के अंदर ब्लड भी आता है। इनडाइजेशन, खाने का अपच होना। दूसरा ब्लैक और टेरी स्टूल, मतलब टॉयलेट है जो वो ब्लैक कलर का आना। अब आता है गैस्ट्राइटिस का डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि इसमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है नहीं है। तो इसमें मेडिकल हिस्ट्री और सिम्टम्स का रिव्यू करते हैं, इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें डॉक्टर हैं वो प्रेशर से टेंडरनेस, ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट को महसूस चेक करते हैं, स्पेशली अपर एब्डोमेन में। दूसरा है ब्लड टेस्ट भी करते हैं। डायरेक्ट साइन ऑफ एनीमिया, जैसे पेशेंट के अंदर एनीमिया है, क्योंकि स्टोमक के अंदर अगर ब्लीडिंग होने लग जाए तो एनीमिया होने की संभावना रहती है। और ब्लड टेस्ट करते हैं एच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण के लिए। दूसरा है स्टूल टेस्ट है, वो एच पाइलोरी के लिए, और ब्लड की मात्रा देखने के लिए स्टूल में हिडन ब्लड जो बोलते हैं उसको इंडिकेट करता है। दूसरा है यूरिया ब्रीथ टेस्ट, ये एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जिसमें एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, उसके लिए यूज किया जाता है। इसमें पेशेंट को यूरिया कंटेनिंग लिक्विड है वो दिया जाता है पीने के लिए, और फिर पेशेंट को एक कलेक्शन बैग के अंदर ब्रीथ लेने के लिए, सांस लेने के लिए कहा जाता है। तो एच पाइलोरी अगर बैक्टीरिया स्टोमक में प्रेजेंट होंगे तो यूरिया ब्रेक होके कार्बन डाइऑक्साइड का वो रिलीज करेगी, जिसके कारण ब्रीथ में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो मेजर करेंगे। एक है अपर एंडोस्कोपी किया जाता है, और बहुत एडवांस स्टेज के अंदर बायोप्सी भी की जाती है। अब आता है कि गैस्ट्राइटिस के लिए ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो गैस्ट्राइटिस के लिए, जैसे अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण अगर गैस्ट्राइटिस है तो उसके लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक दी जाएंगी। दूसरा, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के कारण या पेन किलर के कारण अगर गैस्ट्राइटिस है तो उसको चेंज करेंगे या बंद करेंगे। दूसरा है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, तो ये मेडिसिन है जो स्टोमक में जो एसिड जो प्रोड्यूस होता है उसकी मात्रा को कम करते हैं, कम प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, ये मेडिसिन भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के सिमिलर काम करती हैं, लेकिन ये लेस पोटेंट होती है। दूसरा है एंटासिड्स, ये क्विक और शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए दी जाती हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। दूसरा है विटामिन B12 है, इंजेक्शन है वो दिया जाता है। फॉलो अप केयर एंड मॉनिटर किया जाता है। दूसरा है एक सिंपल लाइफस्टाइल, ये भी एक ट्रीटमेंट का ही रूप है, जैसे कम खाना और फ्रीक्वेंटली मील भोजन लेना। दूसरा है अवॉइड फूड दैट ट्रिगर सिम्टम्स, अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो फूड को, भोजन को अवॉइड करना। स्टे हाइड्रेटेड, पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लेना। भोजन लेते ही लाइंग डाउन नहीं होना है, मतलब रेस्ट नहीं करना है खाना खाते ही। दूसरा है मैनेज द स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस के कारण गैस्ट्राइटिस है तो स्ट्रेस को मैनेज करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, खुश रहो।